चीन और पाकिस्तान है खौफजदा। समंदर के पास भारत की सबसे गुप्त जगह, जिसे दुश्मन का सैटेलाइट भी देख नहीं पाएगा। सीक्रेट सबमरीन बेस बना रहा भारत। बेस होगा अंडरग्राउंड, छिपी रहेंगी पनडुब्बियां। क्या है इसका उद्देश्य? क्या ये नौसेना रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में सहायक होंगी? हम यह भी जानेंगे कि ऐसे ठिकानों की आवश्यकता क्यों है और विशाखापट्टनम को ही इसके लिए क्यों चुना गया है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में बात करने जा रही हूं। आप तो जानते ही हैं कि चीन लगातार हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ड्रैगन के हर नापाक कदम का जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना भी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही है। साथ ही नौसेना अपने सबमरीन के लिए ऐसे ठिकानों का निर्माण कर रही है जहां परमाणु लैस पनडुब्बियों को तैनात किया जाएगा। इस बेस से चीन के हर कदम पर नजर रखी जाएगी, साथ ही इन पनडुब्बियों को तैनात भी किया जाएगा। भारत अब चीन की आक्रामकता को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है और नया भारत समझ गया है कि दुश्मनों के साथ बात करने के लिए भी ताकत एक जरूरत होती है। लिहाजा भारत बंगाल की खाड़ी में एक पनडुब्बी बेस का निर्माण कर रहा है, जो पूरा होने पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत की समुद्री परमाणु निवारक के लिए एक अभयारण्य प्रदान करेगा। इसी महीने इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि भारत का प्रोजेक्ट वर्षा बंगाल की खाड़ी के रामबिल्ली में पूर्वी तट पर बनाया जा रहा है, जो 1680 एकड़ में फैला नौसैनिक बेस होगा। खास बात यह है कि इस बेस पर रखी न्यूक्लियर सबमरीन को कोई देख नहीं पाएगा, क्योंकि इसे अंडरग्राउंड बेस बताया जा रहा है। भारत का ये सीक्रेट नौसैनिक बेस जो है, इसे संचालित करेगा ईस्टर्न नेवल कमांड, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। पहले यह बेस गंगावरम में बनने वाला था, लेकिन बाद में इसे विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर रामबिल्ली में बनाया जा रहा है। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर नौसैनिक और जहाजरानी मंत्रालयों के जहाजों का आना जाना रहता है। विजाग में सभी जहाजों के खड़ा होने की जगह नहीं बचती। यहाँ 2006 में 15 युद्धपोत खड़े होते थे, लेकिन अब ये बढ़कर 46 हो चुके हैं। संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है और INS वर्षा नौसैनिक बेस में कम से कम 8 से 12 पनडुब्बियां रह पाएंगी। इसे INS वर्षा को प्रोजेक्ट इसी नाम से जो है बनाया जा रहा है। यह नेवल ऑल्टरनेटिव ऑपरेशन बेस होगा। माना जा रहा है कि अगले साल तक इसका काम पूरा हो जाएगा, यानी 2024 में। इस बेस को बनाने का क्लियरेंस 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। रामबिल्ली नौसैनिक बेस जो है वो आंध्र प्रदेश के अनाकापिल्ले जिले में आता है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि भारतीय नौसेना पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों की सुरक्षा आसानी से कर सकती है। ओपन सोर्स सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पहले फेज में ही दर्जनों सुरंगें बना ली गई हैं, यानी कि बेस अंडरग्राउंड होगा और जमीन पर नहीं दिखेगा। इन सुरंगों के अंदर 8 से 12 परमाणु संचालित बैलिस्टिक सबमरीन और असॉल्ट सबमरीन रखी जाएंगी। यह बेस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की फैसिलिटी के नजदीक है। इसकी वजह से यह फैसिलिटी भी ज्यादा सुरक्षित रहेगी। अंडरग्राउंड सुरंगें होंगी, इसके अंदर पनडुब्बियों को रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कई तरह के नौसैनिक युद्धपोत भी खड़े हो सकेंगे। भारत जिस तरह से अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है, उससे तो चीन और पाकिस्तान की हालत खराब है। इस बेस के ऊपर का हिस्सा पहाड़ी है, जिसके ऊपर जंगल है। ये करीब 670 हेक्टेयर में फैला है। बार्क की दूरी यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर है। इसका मकसद भारत की SSBN मिसाइल पनडुब्बियों को युद्ध की स्थिति में दुश्मनों की नजर से बचाना है। साथ ही ये सुरंग परमाणु इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक सहायता सुविधाएं भी प्रदान करता है। जमीन पर कई घाटों का निर्माण किया गया है, जो सतही जहाजों को समायोजित करने की क्षमता का सुझाव देता है।
जिससे बेस का ऑपरेशनल लचीलापन बढ़ जाता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में प्रोजेक्ट वर्षा का लोकेशन महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। यह इंडो पैसिफिक के महत्वपूर्ण शिपिंग लेन के करीब स्थित है, लिहाजा ये महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा ये बंदरगाह भारत के परमाणु प्रतिष्ठान बार्क के भी नजदीक है। प्रोजेक्ट वर्षा को भारत की नौसेना की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। न्यूक्लियर पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाने पर भारत का ध्यान, भारत का लक्ष्य पाकिस्तान और चीन के दोहरे खतरे से निपटने के लिए 4 SSBN रखना है। जैसे कि मैंने बताया, वर्तमान में भारत के पास एक सक्रिय SSBN INS अरिहंत पनडुब्बी है जो 700 किलोमीटर की अपेक्षाकृत कम रेंज वाली 12K-15 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM से लैस है। वहीं भारत अपने दूसरे INS अरिघात को इस साल के अंत तक चालू करने की योजना बना रहा। भारत का तीसरा SSBN पनडुब्बी, जिसका कोड नेम S4 है, फिलहाल वो निर्माणाधीन है और माना जा रहा है कि वह भारत की दूसरी पनडुब्बियों से बड़ा है। सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि S4 पनडुब्बी INS अरिहंत INS अरिघात की तुलना में 2 गुना SLBM मिसाइलों को ले जा सकता है। इसमें 3500 किलोमीटर की रेंज वाली 24K-15 SLBM या 8K-4 SLBM मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। भारत संभवतः इस S4 पनडुब्बी के निर्माण को पूरा कर लेगा और फिर समुद्री परीक्षणों की योजना बनाएगा। इसके बाद भारत का चौथा SSBN संभवतः S4 पर आधारित होगा, जिससे अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अलग अलग सुधार होंगे। हालांकि डिफेंस एक्सपोर्ट योगेश जोशी ने जनवरी 2019 में वार ऑन द रॉक्स लेख में लिखा था कि जब तक भारत अंतर महाद्वीपीय रेंज वाली SLBM नहीं तैनात करता, तब तक पाकिस्तान और चीन के मुकाबले उसकी समुद्र आधारित परमाणु निवारक क्षमता की विश्वसनीयता कम होगी। चीन पाकिस्तान से भारत को कितना खतरा है? इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट हंस क्रिंस्टेन और मैट कॉर्डा ने भी जुलाई 2022 में बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट लेख में लिखा था कि K-15 SLBM की रेंज भारत को दक्षिण पाकिस्तान के लक्ष्यों तक सीमित करती है और उसके SSBN पूरे चीन को निशाना नहीं बना पाएंगे जब तक कि वे मलक्का जल डमरू मध्य से होकर ना गुजरे। हालांकि भारत पहले से ही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली K-5 SLBM को विकसित कर रहा है, लेकिन इस पनडुब्बी को लेकर तमाम योजनाओं को अत्यधिक गोपनीय रखा गया। क्यों रखा गया? आपको तो पता ही है, चीन थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कोई बहाना बनाकर जो है जासूसी करता रहता है। उससे बचने के लिए सैटेलाइट्स के भी ये बचेगा, उसकी नज़रों में भी नहीं आएगा। इस वजह से ये अंडरग्राउंड है और ज़्यादा सेफर है। भारत को भी जो है पाकिस्तान और चीन के से जो दोहरे परमाणु खतरे का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा भारत एक मजबूत न्यूक्लियर डेटरेंट तैयार कर रहा है। विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में रामबिल्ली के तटीय गांव के आसपास होगा। इस योजना का कोड नाम जो है प्रोजेक्ट वर्षा है। एडमिरल सतीश सोनी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि हम स्पष्ट कारणों से इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। एक नए बेस की योजना है और हमें उम्मीद है कि 7-8 साल में इस बेस बन जाएगा, जहां तट के साथ उथला अरब सागर मुश्किल से 4 मीटर गहरा है। हेनान द्वीप पर चीन के विशाल परमाणु पनडुब्बी बेस की तरह रामबिल्ली में पानी की गहराई पनडुब्बियों को उपग्रहों द्वारा पता लगाए बिना बेस में प्रवेश करने और छोड़ने की अनुमति देगी। यह गोपनीयता SSBN के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें परमाणु युक्त बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने के लिए महीनों तक गश्त के लिए निकलते समय पता नहीं चलना चाहिए। चीन की तेजी से नौसेना का निर्माण और दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर से छोटे पड़ोसियों के साथ समुद्री विवादों को लेकर उसके आक्रामक व्यवहार ने नई दिल्ली को पूर्वी बेड़े की परिचालन स्थिति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है। INS वर्षा का निर्माण
विशाखापट्टनम बेस से, जैसे कि मैंने बताया, 50 किलोमीटर दूर एक तटीय गांव रामबिल्ली में किया गया है। इसे विशिष्ट भूमिगत कक्षों के लिए चुना गया है। ये पनडुब्बियों को सुरंगों के माध्यम से बेस में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति देंगी। ये मरम्मत और रख रखाव की सुविधा के साथ साथ चालक दल के आराम के लिए भी सुविधाएं देगा होगी वहां पर। और INS वर्षा इतनी बड़ी होगी कि उसमें अरिहंत श्रेणी की हमारी बड़ी परमाणु पनडुब्बियां और S5 और परमाणु हमलावर पनडुब्बियां भी रखी जा सकेंगी। INS वर्षा में एक समय में कम से कम 12 बड़ी पनडुब्बियां रखी जा सकेंगी। इसके अलावा यहां से डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का भी संचालन किया जा सकेगा और इसके चालू हो जाने की उम्मीद है कि 2024 तक ये जो है अब हो जाएगा। पूरा हो जाने पर INS वर्षा हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हमारी संप्रभुता की रक्षा करने में सहायक होगी। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।